जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज 14 सितंबर 2024 है और आज के दिन में आज शाम के समय सभी एरिया में करम पूजा जो फेस्टिवल है उसे मनाया जाएगा। तो मैं करम पूजा के ऊपर में कुछ बातें बताना चाहूँगा। करम पूजा की शुरुआत हम लोग किस प्रकार से करते हैं। एक सप्ताह पहले हम लोग करम पूजा को मनाने के लिए गांव की जो बच्चियां होती हैं, जो लड़की बच्चियां होती हैं, कुंवारी बच्चियां होती हैं, उनके द्वारा उपवास रखा जाता है और सवेरे के टाइम में उन लोग नदियों में जाते हैं और वहाँ से बालू लेके आते हैं, बालू और पानी लेके आते हैं। बालू और पानी लेने के बाद में अपने गांव के, अपने एरिया के जो अखाड़ा होता है वहाँ पे उन लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद में उन लोग चना, मटर, भुट्टा, उसके बाद में जौ, बाजरा, बहुत सारे ऐसे तेल वगैरह को मिक्स करके और साथ में बालू और हल्दी का पानी और बहुत सारे कुछ कुछ दालें होती हैं, उन दालों को भी मिक्स किया जाता है। उसके बाद में उसे जावा उगाने के लिए ये तैयारी किया जाता है। उसके बाद में अपने टोकरियों में उसे डिवाइड करने के बाद में अपने अपने घर में लेके चले जाते हैं। करीब एक सप्ताह के बाद उस जो जावा उठाने के लिए उन लोग जो बनाए हुए रहते हैं, वहाँ से जावा निकल के बहुत ही ज़्यादा ताज़ा और फ्रेश निकल आता है। उसके बाद में ठीक एक सप्ताह के बाद में, जैसे कि आज 14 सितंबर 2024 है, आज के दिन में सभी जगहों में करम पूजा मनाया जाएगा। और इस करम पूजा को किस टाइप से किया जाता है कि अभी शाम के करीब 3 से 4 बजे गांव के कुछ कुछ जो लड़के होंगे, जोड़ा में तो नहीं जाते हैं, करीब 3 होंगे या फिर 5 होंगे या फिर 7 होंगे, अपने सांस्कृतिक बैंड बाजा के साथ में उस करम का डाली जो जंगल में होता है या फिर किसी और जगह में पाया जाता है, वहाँ पे उन लोग जाएंगे और करम का जो डाली है उसे उन लोग परघा के लेके आते हैं। उसके बाद में अपना जो गांव का जो अखाड़ा होता है उस अखाड़ा में उसे गाड़ा जाता है। उसके बाद में जो गांव का जो कट्टा होता है या फिर जो पंच होता है उसके द्वारा शाम के समय में जितने भी कवारी लड़कियां जो उपवास रखती हैं दिन भर बिना कुछ खाए पिए, और जितने भी कुंवारी लड़कियां होती हैं जो उन लोग उस करम का जो जहाँ पे गाड़े हुए थे उसके अगल बगल में अपने जो जावा उठाए रहते हैं उनके साथ में और फल फूल के साथ में उन लोग आए रहते हैं। और आदिवासी जो कल्चरल जो पैर वाला जो साड़ी होती है, पैर वाला उस बार जो साड़ी होता है उसके साथ में पहन के आते हैं। उसके बाद में फिर जो जहाँ पे उन लोग गाड़े हुए रहते हैं करम का डाली को, उसके इर्द गिर्द में उन लोग को पूजा के लिए उन लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद में जो कटहा होता है या फिर उस गांव का जो मुखिया होता है उसके द्वारा करम का जो कहानी होता है, बहुत जगह में दो अलग अलग कहानी को बताया जाता है। और यहाँ पे विशेषकर करम का पूजा के हिसाब से देखा जाए तो 7 भाई और 1 बहन का कहानी को बोला जाता है और जगह जगह में दूसरे कहानी को भी बोला जाता है। उसके बाद में इस कहानी को ख़त्म होने में करीब 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा भी लगता है। जैसे कहानी ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद में जो भी उपवास किए रहते हैं उन लोग अपना फल फूल के साथ में, दूध के साथ में अपना उपवास को तोड़ते हैं। उसके बाद में रात भर वहाँ पे नाच गान किया जाता है और उस जो करम का जो डाली को उन लोग परघा के लाए के वहाँ पे गाड़े हुए होते हैं, उस करम को उन लोग रात भर सेवा करते हैं। उसके बाद में जैसे ही सवेरे होता है तो सवेरे के टाइम में उन लोग उसे विसर्जन के लिए लेके जाते हैं नदियों में। और विसर्जन के बाद में इस प्रकार से हम लोग अपना करम का पूजा का जो फेस्टिवल, करम पूजा फेस्टिवल होता है, हम लोग इस तरीके से मनाते हैं। मैं डिटेल्स में बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उतना समय भी नहीं है जो कि मैं डिटेल्स में करम का जो कहानी उसको बताऊँ या फिर हर एक चीज़ को विधिवत तरीके से बताऊँ। और मैं आपको कुछ कुछ करम पूजा के दौरान में जो बहुत सारे गाँवों में देखा जाता है, उसके बाद बहुत सारे चाय बागानों में मैं देखता हूँ जो कुछ कुछ त्रुटियाँ होती हैं, उन त्रुटियों को भी मैं बताना चाहूँगा, अपने वीडियो में शामिल करना चाहूँगा दोस्तों।
वो त्रुटि क्या है, कुछ कुछ हमारे समाज के बीच में कुछ कुछ जगहों में देखा जाता है, कुछ गलतियां हम लोग कर रहे हैं। उन गलतियों को मैं प्रकाश डालना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो करम पूजा है वो ना हिंदुओं का है और ना ही क्रिश्चियनों का है, क्योंकि हिंदू और क्रिश्चियन बोला जाए तो एक धार्मिक रूप से हम लोग वो धार्मिकता है। और बहुत सारे जगहों में देखा जाता है, अगर हिंदू हमारे आदिवासी जो हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं, उन लोग क्रिश्चियन जो धर्म को अपनाए हुए आदिवासियों को शामिल नहीं करते हैं। और बहुत जगह देखा जाता है, अगर क्रिश्चियन समाज अगर करम पूजा को कर रहा है तो हिंदू जो आदिवासी समाज है उसे उन लोग इग्नोर करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। मैं आपको क्लियरेंस करना चाहूँगा, अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हैं तो करम पूजा हिंदुओं का नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन मानते हैं तो क्रिश्चियनों का ये करम पूजा नहीं है। अगर आप अपने आप को आदिवासी मानते हैं, क्योंकि ये जो करम पूजा है ये आदिवासियत को दर्शाता है। चाहे संविधान हमें छूट देता है, संविधान हमें फ्रीडम देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी दूसरे धर्म को हम लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अपना सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो करम पूजा है वो आदिवासियों का है। अगर आप अपने आप को आदिवासी मानते हैं तो आप करम पूजा को मना सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग जो भेदभाव करते हैं ये बिल्कुल भी गलत है। हमें आदिवासियों को मिलकर इस करम पूजा को मनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू आदिवासी हो, चाहे क्रिश्चियन आदिवासी हो। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग का जातित्व क्या है? आदिवासियत। हम लोग आदिवासी हैं, हमारी पहचान क्या है? आदिवासी है। आज जो करम पूजा को मना रहे हैं हम लोग, ये दर्शाता है कि हम लोग आज भी आदिवासियत जिंदा है, आज भी आदिवासी लोग जिंदा हैं। अगर करम पूजा को मनाते हैं तो किसी जगह में हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू जिंदा है, क्रिश्चियन जिंदा है। आज ये दर्शाता है करम पूजा कि आदिवासी लोग आज भी जिंदा हैं और उन लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपने कल्चर तरीके से, अपने वेशभूषा के हिसाब से उस करम पूजा को मना रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि अगर हिंदू आदिवासी लोग अगर करम पूजा को मना रहे हैं तो क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले इसमें शामिल नहीं होते हैं, जो कि हमारे आदिवासी हैं। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले अगर करम पूजा को मना रहे हैं तो हमारे आदिवासी जो हिंदू वाले हैं उन लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, जो कि बेहद ही गलत बात है और इसमें हम लोग को सुधार लाना चाहिए। इस बार अगर कैसे भी करके आप लोग मना रहे हैं तो मैं उसमें तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगले बार से अगर कोशिश कीजिए आप लोग भी कि अगर दूसरे जगहों में अगर आप लोग अगले बार से अगर मनाते हैं करम पूजा तो उस टाइम में आप लोग हिंदू या फिर क्रिश्चियन इस टाइप का भेदभाव बिल्कुल भी ना रखें। हम आदिवासी हैं और ये करम पूजा आदिवासियों का है। ये पहचान अगर हमारा रहेगा तो ही मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा जो समाज है